गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। इसका नेम क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर के पार्टिकल्स रहते हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब कौन किस प्रकार कैसा बिहेव करता है। फर्स्ट आता है इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब मैटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं, उस कोई भी एक पदार्थ के जो उसमें छोटे छोटे कण रहते हैं, उसके अंदर क्या रहती है? स्पेस, मतलब जगह रहती है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। अब हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में क्या देखा कि जो पार्टिकल्स रहते शुगर के, सॉल्ट के, डेटॉल के और पोटेशियम पर मैग्नेट के, इनको किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करा हमने? वाटर के साथ। आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई थी एक्टिविटी कि आपको बीकर लेना है, फिर उसमें शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, फिर उसमें दूसरे पानी उसको दूसरे बीकर में डालना है। यह हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, इसी प्रकार जब हम क्या बनाते हैं? चाय। टी मतलब क्या होता है? चाय। कॉफ़ी बनाते हैं। और लेमोनेड मतलब क्या होता है? नींबू पानी। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। किसी एक टाइप का जो मैटर रहता है वो क्या करता है? दूसरे टाइप के पार्टिकल्स के साथ वो क्या करता है? मिल जाता है। दिस शो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्या बताता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में जो स्पेस है वो अच्छी है, पर्याप्त है। फिर इसका सेकंड क्या आएगा? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब मैटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे? कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब चलते रहते हैं। एक्टिविटी 1.3। अब एक्टिविटी 1.3 में आपको क्या बोल रहा है वो? पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। आपको क्या करना है? एक इंसेंस स्टिक लेना है और कहाँ रखनी है आपको? आपकी क्लास के कॉर्नर पे रखनी है। हाउ क्लोज डू यू हैव गो नियर इट सो एज गेट इट्स स्मेल। अब आपको उसके इंसेंस स्टिक क्या होती है? जो अगरबत्ती होती है ना, वो आपका रखेंगे आपकी क्लास के कॉर्नर पर, और आप कहाँ जाएंगे? उससे थोड़े उसके पास रहेंगे और आपको देखेंगे कि उसमें से स्मेल आ रही है क्या। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। जब आप उसको जलाना नहीं है, पहले क्या करना है? कॉर्नर पे रखना है, फिर आप उसके पास जाएंगे और देखेंगे उसमें से कोई स्मेल आ रही है क्या। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? हम उसको लाइट करेंगे, मतलब उसको जलाएंगे। व्हाट हैपन? तब क्या होगा? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस। तब क्या होगा? जलाने पर आप उसको अगरबत्ती को कॉर्नर पर रखेंगे और उससे थोड़ी दूर जाकर बैठ जाएंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको उसकी स्मेल आ रही है क्या। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको ये एक्टिविटी करना है और इसकी ऑब्जर्वेशन मतलब कैसे क्या हुई है ये भी आपको बताना है। अब आती है सेकंड एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 क्या बोल रही है आपको? टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विथ वाटर। अब आपको क्या लेना है? 2 ग्लास के बीकर लेना है। बीकर आपको कल बताए थे कैसे होते हैं। आपने क्या लिया? 2 ग्लास के बीकर लिए और उसको कैसे होना चाहिए? वो वाटर से पूरे फिलअप होना चाहिए। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। अब क्या करना है आपको? ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, जो इंक आती है, स्याही आती है पेन की, उसका ड्रॉप है ना, रेड या ब्लू वाली जो रहती है उसका ड्रॉप काय में डालना है आपको? उस बीकर में डालना है। एक बीकर में आपको क्या डालना है? इंक डालना है और दूसरे बीकर में आपको हनी मतलब क्या होता है? शहद डालना है। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और कॉर्नर ऑफ द क्लास। अब क्या करना है आपको? उसको छोड़ देना है, रख देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको उसको क्या करना है? आपकी ऑब्जर्वेशन देखना है कि उसमें क्या होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जब आपने एक बीकर में पानी के अंदर इंक की ड्रॉप डाली तो क्या हुआ। सेकेंड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। सेकेंड में क्या देखेंगे? जब आपने उसमें क्या डाला था? शहद की बूंद डाली थी। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट फॉर द कलर ऑफ इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब उसको क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करके आप रख देंगे, फिर देखेंगे कि वो जो इंक हमने डाली थी उसने कितना टाइम लिया पूरे वाटर में वाटर का कलर चेंज करने में।
नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी एक्टिविटी 1.5। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। क्या लेंगे आप? एक क्रिस्टल कॉपर सल्फेट लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट वाला, उसको क्या करेंगे हॉट वाटर के अंदर कोल्ड वाटर को भी मिक्स करेंगे। डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन, आपको उसको स्टीयर मतलब हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, आपको क्या करना है जो क्रिस्टल रहेंगे उनको सेटल होने के लिए छोड़ देना है। What do you observe just about the solid crystal in the glass? अब आप क्या देखेंगे जब आपने इसके अंदर solid crystal देखे? What happened as the time passes? अब क्या हुआ जब थोड़ा समय निकल गया तो उसके साथ क्या हुआ? What happened this suggested about the particle of solid or liquid? अब आपको ये particles कैसे फॉर्म में हो गए, solid फॉर्म में हुए कि लिक्विड फॉर्म में हुए? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, क्या उसका जो टेम्परेचर का चेंज था वो हुआ या ना हुआ? वाई, अगर हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ? फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटी, ऊपर की 3 एक्टिविटी 1.3 1.4 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। इन 3 एक्टिविटी से हमको जो आंसर मिले वो अब हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताए हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, अब मैटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग रहते हैं। दैट इज दे पजेसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी, जो क्या करते हैं एक एनर्जी बनाते हैं, जिस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाएगा जो उसकी पार्टिकल्स है वो बहुत फास्टर मतलब जल्दी जल्दी चलने लगेंगे। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तब हम क्या बोलते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी रहती है पार्टिकल्स की वो भी क्या रहेगी? बढ़ती रहेगी। इन द अबाउ 3 एक्टिविटीज़, ऊपर की जो 3 एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग वी ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। हमने ऊपर की 3 एक्टिविटी से क्या देखा? पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे? इंटरमिक्स, एक दूसरे के साथ मिक्सिंग करे हुए थे। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके बीच में क्या थी? सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये जो थी गेटिंग स्पेस की पार्टिकल्स की इंटरमिक्स होने के बाद क्या हुआ? इनको डिफ्यूजन हुआ। We also observe that on heating diffusion become faster. Why does this happen? जब भी हमने देखा जब हम किसी चीज़ को हीटिंग करते तो जो डिफ्यूज़न रहता है वो क्या होता है? फास्टर मतलब बड़ी जल्दी जल्दी होने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब मेटल के जो पार्टिकल रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करना। एक्टिविटी 1.6 प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप फ्रॉम ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। आपको क्या करना है? एक गेम खेलना है और 4-4 लोगों का एक समूह बनाना है। दिस फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म लाइक इदू मिस्मी डांसर्स। अब क्या करना है? पहले ग्रुप में आपको एक सारे लोगों को क्या बोलना है कि वो एक दूसरे को पकड़े, ठीक है? कैसे? इदू मिश्मी जो डांसर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स फ्रॉम ह्यूमन चेन। अब दूसरे वाले ग्रुप को क्या करना है? जैसे हम चेन बनाते हैं, ह्यूमन चेन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको अपने हाथ पकड़ना है। थर्ड ग्रुप को क्या करना है? चेन बाय टचिंग ईच अदर ओनली देयर फिंगर टिप्स। अब एक ऐसी चेन बनाना है कि सिर्फ वो क्या करे? एक दूसरे की फिंगर्स को टच करे। नाउ फोर्थ ग्रुप स्टूडेंट शुड रन अराउंड ब्रेक देयर ह्यूमन चेन्स बाय वन स्मॉल एज पॉसिबल। अब जैसे एक एक करके वो अपनी अपनी चेन को क्या करे? तोड़े। विच ग्रुप वॉज ईजीएस्ट टू ब्रेक एंड बाय, कौन सा ग्रुप सबसे पहले टूटेगा और क्यों? इफ़ वी कंसिडर्ड ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इस सारे स्टूडेंट्स को क्या माने? मैटर के पार्टिकल्स। देन विच ग्रुप पार्टिकल हैड ईच अदर मैक्सिमम फोर्स, अब कौन से मैटर के जो पार्टिकल है उसका फोर्स ज़्यादा होगा। इसी प्रकार सेकेंड एक्टिविटी में टेक एन आयरन नेल, आपको एक लोहे की कील लेना है। पीस अ चॉक ऑफ रबर बैंड, उस पर क्या करना है? रबर बैंड का या चॉक का पीस लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम हैमरिंग कटिंग और स्ट्रेचिंग, अब उसको आपको तोड़ के देखना है। उसको कैसे? हैमरिंग मतलब ठोकने पर, कटिंग काट कर और स्ट्रेचिंग मतलब खींचने पर। इन विच द अबाउ सब्सटेंस डू यू थिंक पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर ग्रेटर फोर्स, कैसे देखेंगे कि आप पार्टिकल्स अच्छे से वो टूटा हुआ है?
नेक्स्ट एक्टिविटी, ओपन अ वाटर टैप। आपको नल खोलना है। ट्राई बेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद फिंगर। अब आप नल खोलेंगे, वो जो वाटर के स्ट्रीम रहेगी, पानी आता है, उसको आपको फिंगर से कट करके देखना है। वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। क्या आप वाटर की स्ट्रीम को कट करने में सक्षम होंगे? वॉट कुड बी रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। अब क्या रीज़न है कि ऐसा नहीं हुआ? द अबाउ 3 एक्टिविटी, ऊपर की 3 एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ये बताता है कि पार्टिकल्स के अंदर क्या रहता है? फोर्स रहता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। यही फोर्स पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वरीज करता है मैटर के एक काइंड से दूसरे काइंड में। 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये सारी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है, आप ये सारी वीडियोस उस पर देख सकते हैं।